नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। शरद पवार के फिलिस्तीन को समर्थन के बाद असम से सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की प्रतिक्रिया पर सियासत छिड़ गई है। जहां बीजेपी नेता शरद पवार के बयान का विरोध कर रहे हैं तो विपक्षी दल हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान को गलत बता रहे हैं। मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। ये जो है असम के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, कल तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस का नमक खाया था, आज नमक का कारखाना बदल लिया है। लगता है वो भी आज जिस पार्टी में है वो हमास से कम नहीं है। टेररिज्म, अपने विरोधियों को ख़त्म करना, एजेंसी का दुरुपयोग करना। देखिए, सबसे पहले ये महाशय ने, मुख्यमंत्री महोदय ने इतिहास को पढ़ना चाहिए, इतिहास को समझना चाहिए। मुझे बेहद आपत्ति भी है और दुख भी है शरद पवार जैसे लोगों के वक्तव्य पर। विदेश नीति सरकार तय करती है और उस आधार पर सरकार या देश के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री अपनी राय देते हैं। राय शरद पवार जी की अलग हो, इससे मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सार्वजनिक रूप से जो उन्होंने बयान दिया है उसकी निश्चित रूप से निंदा होनी चाहिए, क्योंकि विदेश नीति पर यह देश कभी बंटवारे के लिए नहीं तैयार रहा है। पीयूष गोयल जी महात्मा गांधी को कब्र से निकाल करके, उनके चिता से निकाल करके उनकी अस्थियों पर मुकदमा करिएगा। क्या है? यही मंशा है। फिलिस्तीन पे उतनी क्लैरिटी किसी को नहीं थी। और हां, थोड़ा हाइफन रखिए हमास और फिलिस्तीन के बीच में। और इजराइल ऑक्यूपेशन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, इलीगल ऑक्यूपेशन। क्या आपकी समझ नहीं है? मैं तो समझता हूं कि आपसे ज्यादा समझ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को है। उन्होंने जो वो ट्वीट डाला था मियां की ओर से, उसी को देख लीजिए। कम से कम अस्पताल पे बॉम्बिंग हो रही है और हमारे यहां ये राजनीति हो रही है। अमन हिमांटो जी जो कहना है कि सुप्रिया, ये भाषा है एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे डोमेस्टिक रोटी सेकना चाह रहे हो। Well, I'm surprised because Hemanto Biswa Sarma ji has the same DNA as me. He's an original Congressy. So he and me share the same DNA. After going to the BJP, you know how disrespectful they are about women. So I'm not surprised, but I had hope from Hemanto Biswa Sarma ji because we share the same Congress DNA. So I'm surprised how this change has happened towards women and the approach. It's probably going into BJP is little rubbing off on him, unfortunately, because I was always proud of him. Because I felt कि अपना एक कांग्रेस DNA का आदमी बीजेपी में जाके मुख्यमंत्री बना है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा पहुंचे हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पीएम विश्वकर्मा योजना की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा, पीएम विश्वकर्मा योजना बेहद लाभप्रद, उद्योग के लिए 3 लाख तक के लोन की व्यवस्था केंद्र सरकार करेगी। तो खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रही हैं कि जहां बैठक शुरू हो चुकी है, पीएम विश्वकर्मा योजना की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक हो रही है और इसमें तमाम मंत्रीगण पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा भी पहुंचे बीजेपी मुख्यालय और ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बता दें, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक हो रही है जिसमें बीएल वर्मा पहुंच चुके हैं। उनकी तरफ से कहना है कि लाभप्रद है ये योजना और उद्योग के लिए 3 लाख तक के लोन की व्यवस्था केंद्र सरकार करेगी। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ये बैठक होने जा रही है और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना काफी लाभप्रद है और उद्योग के लिए 3 लाख तक के लोन की व्यवस्था केंद्र सरकार करेगी। और इसलिए बता दें कि पीएम के द्वारा ही इसकी घोषणा की गई थी और ऐसे में अब देखिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक शुरू हो चुकी है और इसमें बीएल वर्मा भी पहुंच चुके हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना की कार्यशाला का आयोजन इसमें किया गया है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा पहुंचे हैं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय। पीएम विश्वकर्मा योजना की कार्यशाला का आयोजन यहां पे हुआ है और बता दें कि पीएम विश्वकर्मा योजना की कार्यशाला का आयोजन के तहत यहां पे बीएल वर्मा भी पहुंचे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना की कार्यशाला
काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना बेहद लाभप्रद है। उद्योग के लिए 3 लाख तक की लोन की व्यवस्था केंद्र सरकार करेगी कि जो भी अपना नया व्यवसाय करना चाहता है उस क्षेत्र में 3 लाख तक का लोन इस योजना के तहत किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना की कार्यशाला का आयोजन किया गया है और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक शुरू हो चुकी है। प्रेम पाठक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, ये बैठक शुरू हो चुकी है, कौन कौन इस बैठक में पहुंचा है, क्या कुछ जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई आपके पास? बिल्कुल, देखिए बीजेपी आज जो है वो विश्वकर्मा को लेकर जो है उस योजना को लेकर आज ये कार्यशाला का आयोजन जो है बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर किया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी हर वर्ग को साधने में लगी हुई है और इसीलिए हर वर्ग को लेकर अलग अलग तरीके के कार्यक्रम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश के अंदर चलाए जा रहे हैं। और इसी के चलते आज जो है ये पीएम विश्वकर्मा योजना की कार्यशाला जो है उसका आयोजन बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर किया गया है। और इस कार्यशाला में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन के अन्य पदाधिकारी और इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जो है वो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। वहां पर किस तरीके से सरकार की क्या कुछ योजनाएं हैं इसको लेकर चर्चा की जा रही है। आगे की क्या कुछ पूरी जो योजना है किस तरीके से इसका लोगों को लाभ मिलेगा और सरकार की क्या इसको लेकर रणनीति रहने वाली, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा की जा रही है। और उसके जरिए कैसे आम लोगों तक पहुंचना है और कैसे इस योजना के तहत उसका फायदा जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलना, तो इसको लेकर कह सकते हैं कार्यशाला में मंथन किया जा रहा है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर जो लॉन्च करने का काम है वो किया जाएगा। उद्योग के लिए 3 लाख रुपए तक के जो ऋण है उसकी व्यवस्था जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी कि यानी कि जो भी व्यवसायी हैं जो अपना व्यवसाय करना चाहते हैं और उनको आर्थिक रूप से मदद किया सकता है तो वो भी सरकार की तरफ से मदद उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये कह सकते हैं साफ तौर पर काफी अहम आज की कार्यशाला और लगातार इन दिनों जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर देखने को मिला, बैठकें हो रही हैं, कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, कई तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं और उन सबके पीछे का जो मकसद है वो साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 80 उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीटें हैं उनको फोकस किया जाए। खासतौर पर उन सीटों पर बीजेपी की तरफ से फोकस किया जा रहा है जिन सीटों को बीजेपी 2019 के चुनाव में नहीं जीत पाई थी या फिर जो सीटें विपक्षी खेमे का गढ़ मानी जाती रही हैं। और चूंकि जिस तरीके से बाई इलेक्शन हुए थे लोकसभा चुनाव के, रामपुर और आजमगढ़ ये दोनों ही वो सीटें थी जो कहीं ना कहीं मानी जाती थी कि समाजवादी पार्टी के गढ़ है, लेकिन दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने कड़ी मेहनत करके उसको जीता था। तो कहीं ना कहीं इससे भी उनका मनोबल बढ़ा हुआ है कि वो सभी सीटों को जीत सकते हैं और जो टारगेट 80 रखा गया है उसको भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं पूरी तरीके से अचीव करने के लिए तो लगातार संगठन की तरफ से कई तरह के कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए आज का भी ये कार्यक्रम जो है विश्वकर्मा जयंती का वो भी आज इस जो है उसी को चलते रखा आयोजित किया गया है। ठीक है प्रेम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। अयोध्या में हर बार की तरह इस बार भी रामलीला का आयोजन किया गया है जिसमें फिल्मी जगत के कलाकार अभिनय कर रहे हैं। फिल्म और टीवी कलाकारों से सुसज्जित इस विशेष रामलीला का समापन 24 अक्टूबर को दशहरे के दिन रावण दहन के साथ होगा। वहीं इस रामलीला में श्री राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता भी मौजूद है और इसी के साथ बता दें कि हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। रामलीला में भगवान राम का किरदार निभाने वाले राहुल गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका इंडिया वाइज टीवी चैनल पर। जय श्री राम, जय श्री राम। सर, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को लगता है कि हर इंसान को गर्व होना चाहिए कि भव्य मंदिर बन रहा है और भव्य मंदिर से भी ज़्यादा मुझे लगता है कि हमें भगवान श्री राम के जो संस्कार हैं वो अपने अंदर हमें विचरण, हमारा संस्कारों का विचरण होना चाहिए, संस्कार हमारे मन के अंदर होने चाहिए। मंदिर से ज़्यादा वो अहमियत रखता है, लेकिन मंदिर से भी ज़्यादा असली मंदिर वो है कि जब हम अपने मन के अंदर भगवान के प्रवचन स्थापित करें और उनको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सरसाइज करें और लोगों को ऐसा कोशिश करें कि लोगों को आपके किसी भी कार्यवश कोई
समस्या या किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम या किसी भी टाइप का कोई दुख नहीं होना चाहिए। सो वही असली मंदिर है। भगवान राम की आप भूमिका निभा रहे हैं, आप अपने आप को कैसे मेंटली और फिजिकली कैसे मेंटेन करें? फिजिकली और मेंटली दोनों भगवान खुद ही मेंटेन करवाते हैं। अगर ये रोल मेरे को मिला और आज चौथी बार मिला तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने खुद ही मेरा चयन किया है। और मुझे लगता है कि जो मैं मेंटली फिट हूँ या जो फिजिकली फिट हूँ, ये सिर्फ उन्हीं के प्यार और सत्कार का और उनके आशीर्वाद का नतीजा है, जिसकी वजह से ये सब कुछ है। देखिए, जो रामलीला है, लगभग करोड़ों असंख्य राम भक्त इस रामलीला को देख रहे हैं। अब हमारे चैनल के माध्यम से और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, 26 करोड़ लोगों ने पिछली बार इस रामलीला का मंचन देखा था और मैं आपके सारे भक्तों को, आपके सारे चैनल के भक्तों को सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि अच्छाई और बुराई सब आपके अंदर है। राम भी तुम में है, तुम में ही रावण, दोनों तुम्हारे। अब किससे तुमको क्या लेना है, ये निर्णय है तुम्हारे। तो ये रहे राहुल गुर्जर जी, जो कि भगवान राम की जो भूमिका है उसको निभा रहे हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि भगवान राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है और बहुत ही उससे मैं उत्साहित हूँ। और भगवान राम का जब भी मंदिर बन जाएगा मैं आऊँगा, दर्शन करूँगा, पूजन करूँगा। इंडिया वाइज के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह। जालौन में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 7 साल की सजा हुई है। बता दें कि आरोपी के खिलाफ 2013 में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के साथ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं न्यायालय में 10 साल की लंबी पैरवी के बाद पीड़िता को न्याय मिला। न्याय कोर्ट में आरोपी लल्लू राम के ऊपर नाबालिग के अपहरण का दोष सिद्ध हो गया है। मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र के नगर जालौन का बताया जा रहा है। खबर उन्नाव से है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। बता दें कि घटना को अंजाम देकर अज्ञात मौके से फरार हो गए। सूचना मिलती ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं जांच के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना औरास थाना क्षेत्र के नरसा गांव की बताई जा रही है। और दिल्ली के नरेला इलाके में बुधवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। नरेला के सुभाष रामलीला मैदान में चलते चलते बड़ा झूला टूट गया। हादसे के बाद रामलीला में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इस दौरान लोगों की सांसें बीच में ही अटक गई। लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान पर खेल नीचे उतरे हुए दिखाई दिए। वहीं प्रशासन द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को सुरक्षित बताया गया। झूले की ग्रिल पकड़कर लोग नीचे उतर रहे हैं और एक बड़ा हादसा होने से यहां पे टल गया। सुभाष रामलीला कमेटी ने इस घटना पर चुप्पी साधी हुई है। वहीं लोगों का कहना है कि एक बड़ी लापरवाही है। और जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। हम आपको लेकर चलते हैं बरेली, जहां की जनता शुद्ध पेयजल पाकर गदगद हो रखी है और योगी सरकार का आभार जता रही है। रिपोर्ट देखिए। जल है तो जीवन है, इस स्लोगन को तो पढ़ा हर किसी ने होगा, लेकिन इस स्लोगन के महत्व को समझा केंद्र की मोदी और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने, जिस कारण जल जीवन मिशन की उत्पत्ति हुई। लोगों को शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए काम शुरू हुआ। देश भर में जहां पीएम मोदी के निर्देश पर इस काम को किया जा रहा है, तो वहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ पीएम के हर घर स्वच्छ जल के सपने को धार दे रहे हैं, जिस कारण प्रदेश में तेजी से काम हो रहा है। बरेली में भी पीएम की महत्वाकांक्षी योजना के तहत काम हो रहा है। जिले के 5 तहसीलों में और 15 ब्लॉकों में योजना के तहत शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। वहीं करीब 60% काम जिले में पूरा हो चुका है और बाकी बचे काम को जल्द पूरा किया जाएगा। जल जीवन मिशन का लाभ पाकर लोग गदगद हैं और योगी सरकार का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं।
बहुत अच्छा पानी आ रहा है। पहले पीला वगैरह पानी आता था, इस टाइम पे अपना बहुत अच्छा मतलब गहरा पानी आ रहा है, साफ स्वच्छ। इससे लोग बीमार वगैरह बहुत कम हो रहे हैं। पानी भी अच्छा है, पहले पशुओं के लिए भी, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दिए वचन को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यूपी की एक समस्या हुआ करती थी पेयजल की, लेकिन योगी राज में उस समस्या पर भी चोट किया गया है और उसे खत्म करने का काम किया जा रहा है, जिससे लोग खुश हैं और सरकार का आभार जता रहे हैं। अब सीधे चलेंगे अलीगढ़, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। भारत के संविधान के शिल्पी है, उनकी फोटो जरूर लगाई जाए। और आप देखते हो कि बाबा साहब भीमराव हर सरकारी कार्यालय में आपको दिखाई देती होगी। आपने देखा होगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े तस्वीर ये प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से डबल इंजन की सरकार में जहां जहां भाजपा की सरकारें थी, इन सबने मिलकर के तैयार किया, अपनाया। लेकिन इससे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति पिछली सरकारों ने वोट बैंक के लिए भले ही इस्तेमाल किया होगा, लेकिन सम्मान का भाव व्यक्त नहीं किया। आज तो हमारी सरकार लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कर रही है। इसी वर्ष के अंदर वह केंद्र बनकर के तैयार हो जाएगा। हमारी सरकार ने रविंद्रन की सरकार का प्रयास है कि नारापुर जो भारतीय पार्टी की जिसे जुड़ा हुआ पवित्र स्थल है, उसके पुनरुद्धार का कार्य वहां पे रविंद्रन की सरकार कर रही है। ये रविंद्रन की सरकार का एक प्रयास है। संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि श्री गोवर्धन वाराणसी में वहां पर व्यापक पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को सरकार ने हाथों में लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, रविंद्रन की सरकार हर हाल में सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने को तैयार है। पूरी कठोरता के साथ कार्य कर रही है। 2017 के पहले अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। कोई यात्रा नहीं कर सकते थे। पर्वों त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए रोकने का प्रयास होता था और 15वीं
तो सीएम योगी आदित्यनाथ को अलीगढ़ से सुन रहे थे आप। उनकी तरफ से कहना है कि डबल इंजन की सरकार लगातार विकास करे और इसी तरीके से यूपी में विकास होता रहेगा। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।